नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, उनमें हमारा जो पहला चैप्टर है पत्र एवं डायरी। उनमें हमने व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र, व्यक्तिगत पत्र में निमंत्रण पत्र और बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, इन 3 पत्रों को देख लिया था। तो यहाँ पर आश्वासन पत्र के बाद हमारा जो अगला पत्र है अनुमति पत्र। अनुमति पत्र हम देखेंगे। तो अनुमति पत्र यानी किसी से हमें अनुमति चाहिए। यहाँ पर प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र, प्रवास में जाने के लिए हमें अनुमति चाहिए और अनुमति के लिए हम पिता को पत्र लिखेंगे। तो कैसे पत्र लिखेंगे ये बात यहाँ पर सिखाई है। मानो आपको कोई काम करना है तो काम के लिए आप अनुमति चाहेंगे, तब भी आप अनुमति पत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मानो कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं और हॉस्टल में रहते वहाँ से हॉस्टल में से आपको प्रवास जाना है, तो आप प्रवास जाने के लिए अपने पिता से अनुमति चाहेंगे। और अनुमति लेने के लिए कैसे पत्र लिखा जाता है ये बात यहाँ पर बताई है। तो सबसे पहले यहाँ पर पता लिखा है जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड दाहोद। तो ये है पता। और 20 सितंबर 2011 ये है दिनांक। बराबर। पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि दिनांक लिखते वक्त हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उसी दिन की तारीख होनी चाहिए। बराबर। फिर संबोधन, आप संबोधन करेंगे। आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, इसीलिए पूज्य पिताजी। बराबर। पूज्य पिताजी यानी ये हुआ संबोधन। सादर प्रणाम, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आपका पत्र मिला और सब वहाँ पर सकुशल है, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आप मुझे तो अनुमति देंगे, आप प्रवास जाने के लिए मुझे अनुमति देंगे। अब यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है उन पैराग्राफ में ये बात बताई है कि आप किस विषय में पत्र लिखना चाहते हैं। यानी आपको पत्र लिखना है, लेकिन किन विषय में पत्र लिखना है ये बात यहाँ पर बताई है। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 1 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी यानी रमेश अपने पिताजी से पत्र लिखता है और कहता है कि अगले महीने यानी पहले महीने में यानी 1 तारीख में हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उसी प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है और प्रवास में जाने के लिए स्कूल बस की व्यवस्था की गई है।
यह प्रवास 3 दिन का है। प्रवास कितने दिन का है? 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। कितनी फीस है? 800 रुपये। 3 दिन का ये प्रवास है। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थान हैं। ये जो प्रवास है उस प्रवास में कई सारे दर्शनीय स्थान मिलेंगे। मेरे सभी साथी मित्र जैसे मनीष, साहिल, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। तो यहाँ पर रमेश ने अपने पिता को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने सारी बात बताई है कि अगले महीने में 1 तारीख को मेरे स्कूल में से सभी छात्र प्रवास जाने वाले हैं। अजंता इलोरा की गुफाएं और जो दर्शनीय स्थान है वहाँ बीच में आने वाले उनको देखने जाने वाले हैं। मैं भी अपने मित्रों के साथ प्रवास जाना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे प्रवास जाने की अनुमति दें और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। और फिर ये बात भी बताई है कि कौन कौन जाने वाला है। तो मनीष है, साहिल है, जाकिर है, वहीदा है, गुरमीत और डेविड, वो उनके सारे दोस्त हैं। वो सभी दोस्त प्रवास में जाने वाले हैं। आप भी मुझे प्रवास जाने की अनुमति दे और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूज्य माता जी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। यानी मैं माता को प्रणाम करता हूँ। बहन सोनल छोटी है जो, उनको भी मेरा प्यार कहना। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो यहाँ पर रमेश हॉस्टल में रह रहा है। उसे प्रवास में जाना है, इसीलिए वो पिताजी से अनुमति चाहता है। अनुमति के साथ साथ अपने पिताजी से 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करने के लिए कहता है। फिर सभी दोस्तों के नाम भी बताए और अंत में उन्होंने माताजी को प्रणाम किया और अपनी सोनल जो बहन है उन्हें प्यार भेजा। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो इस तरह आप भी अपने पिता से पत्र लिख सकते हैं। कोई अनुमति चाहिए आप तो इस तरह पत्र लिख सकते हैं। अब हम अगले पत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला पत्र है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र कब लिखा जाता है? तो प्रार्थना करने के लिए। मानो कि आपको छुट्टी चाहिए, स्कूल में छुट्टी चाहिए, तो आप अपने क्लास टीचर को या जो आचार्य है उनको, प्रधान अध्यापक को आप पत्र लिख सकते हैं। बराबर। यहाँ पर ये जो है पत्र, उस पत्र में छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखा है। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को क्या लिखा है? पत्र लिखा है। छुट्टी यानी रजा। स्कूल में मुझे रजा चाहिए और रजा क्यों चाहिए उनकी वजह भी उन्होंने यहाँ पर लिखी है। तो सबसे पहले कोई भी पत्र लिखते हैं तो आप क्या करेंगे? पता लिखेंगे। बराबर। अगर पत्र में पता लिखा होता है तो आप उसी पते पर पत्र लेखन तैयार करेंगे। लेकिन अगर पत्र में पता नहीं दिया हो तो आप अपना पता भी लिख सकते हैं। बराबर। परीक्षा में यहाँ पर पता लिखा है देसाई फलिया भावनगर। देसाई फलिया भावनगर 14 फरवरी 2011। 14 फरवरी यानी फेब्रुआरी
2011, ये है दिनांक, तारीख। सेवा में संबोधन कैसे की जाता है, संबोधन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा है कि सेवा में श्री आचार्य महोदय, सेवा में श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय, स्कूल का नाम लिखा है। और ये पत्र किसको लिखा गया है, आचार्य को। आचार्य को पत्र क्यों लिखा है, छुट्टी के लिए, बराबर। तो श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय, आदरणीय गुरुदेव, यहाँ पर संबोधन किया है कि आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मेरी जो बहन है उनकी शादी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उनका इकलौता भाई हूँ, मैं जो हूँ उन बहन का इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूमधाम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं हैं। यानी शादी घर में हो तो कितनी धूमधाम रहती है, कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। और मैं तो उनका भाई हूँ, तो भाई की जो फर्ज है वो भी अदा करनी पड़ती है। इसीलिए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। फिर उन्होंने ये बात बताई है कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि फलतः मैं तारीख 16 से 28 यानी 13 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। तो मैं 13 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ और 13 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, बराबर। 13 दिन के लिए छुट्टी आचार्य यानी कोई भी शिक्षक नहीं दे सकता, लेकिन कोई ठोस वजह हो, अपने ही घर में शादी हो या कोई विद्यार्थी बीमार है, परीक्षा नज़दीक है, परीक्षा है, तो आप इस तरह प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। यानी अपने आचार्य को या अपने शिक्षक को। फिर पत्र तो लिख दिया, लेकिन इन पत्र के साथ आप पिताजी का हस्ताक्षर भी करवा सकते हैं या पिताजी का प्रार्थना पत्र भी उनमें शामिल कर सकते हैं, बराबर। क्योंकि आप पत्र लिखेंगे तो ये जो आचार्य है आपको क्या करेगा, रजा छुट्टी नहीं देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि ये तो विद्यार्थी ने ऐसे ही लिखी है। लेकिन अगर पिताजी का प्रार्थना पत्र शामिल है तो आपको छुट्टी मिल सकती है, बराबर, खास करके परीक्षा के दिनों में। तो पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। पिताजी का जो पत्र है वो भी मैं इस पत्र के साथ शामिल कर रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। यानी आशा है कि आप मुझे छुट्टी देने की कोशिश करें। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा, बराबर। तो यहाँ पर विद्यार्थी ने अपने आचार्य को पत्र लिखा है छुट्टी के लिए। आप फिर अंत में ये जो है हस्ताक्षर, आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक यानी रोल नंबर 25 वर्ग 8 अ, कक्षा 8 वर्ग अ। तो इस तरह यहाँ पर पत्र लिखा है। आप भी पत्र लिखे तो क्रमांक, नाम, वर्ग, धोरण लिखना, यानी कक्षा लिखना मत भूलना, बराबर। अगर आप कक्षा न लिखे तो शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी क्लास का विद्यार्थी है। फिर वर्ग भी लिखना चाहिए, क्योंकि कई
विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टुक में नाम लिखते हैं, यानी छोटा नाम लिखते हैं। पिताजी का नाम हो तो ABCD में MN इस तरह लिख देते हैं। तो ऐसे तो स्कूल में कई विद्यार्थी होते हैं, एक ही सरनेम वाले, एक ही नाम वाले, और पिता का नाम भी कई बार एक ही होता है। ऐसे विद्यार्थी आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप हमेशा अपना नाम पूर्ण लिखना चाहिए और फिर आपका रोल नंबर भी लिखना चाहिए, ताकि टीचर को दिक्कत न हो अपना क्रम ढूंढने में, बराबर। तो इस तरह यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखा है। आप मानो कि आपको LC चाहिए स्कूल में से, तो भी आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। बोनाफाइड सर्टी चाहिए तो भी आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर ये जो प्रार्थना पत्र लिखा है, और अगला जो पत्र हमने पढ़ा है अनुमति पत्र, उनमें से भी कई सारे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे अनुमति पत्र में से कई सारे सवाल हैं कि यहाँ पर रमेश प्रवास में कहाँ जाने वाला है। तो प्रश्न है कि रमेश प्रवास में अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाला है। रमेश को कितने पैसे चाहिए, कितने रुपये चाहिए। तो रमेश को कितने रुपये चाहिए, 800 रुपये। रमेश के दोस्तों का नाम बताइए। तो रमेश के दोस्तों का नाम है मनीष, साहिल, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड, बराबर। तो इस तरह के प्रश्न है। रमेश ने, ऐसा भी प्रश्न बनता है कि रमेश ने अपने पिताजी को क्यों पत्र लिखा। तो रमेश ने अपने पिताजी को प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पत्र लिखा, बराबर। तो इस तरह आप इनमें से प्रश्न भी याद करना है, आपको लिखना है। अगला जो है प्रार्थना पत्र, उनमें से भी कई सारे सवाल बनते हैं। तो जैसे मनोज कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तो मनोज पटेल 8वीं कक्षा में पढ़ता है। मनोज क्यों छुट्टी लेना चाहता है। तो मनोज अपनी बहन की शादी है, इसीलिए छुट्टी लेना चाहता है। मनोज कितने दिनों की छुट्टी लेना चाहता है। तो 16 से 28 दिन, यानी 13 दिन की छुट्टी लेना चाहता है, बराबर। मनोज ने अपने पिताजी का प्रार्थना पत्र भी अपने प्रार्थना पत्र में शामिल किया है। तो यहाँ पर कई सारे सवाल पत्र में से पूछे जाते हैं, जो आपको तैयार भी करना है। ये जो पत्र है, जितने पत्र हमने पढ़ाए, वो सारे पत्र आपको अपने नोटबुक में लिखना है होमवर्क के रूप में। अब यहाँ पर शब्दार्थ है इकलौता। इकलौता, इकलौता यानी अकेला। इकलौता यानी अकेला। फिर फलतः, फलतः यानी परिणामतः। और धूमधाम, दुम छुट्टी, दुम धाम, बराबर। अवकाश, अवकाश यानी छुट्टी। तो इस तरह यहाँ पर कई सारे शब्दार्थ भी हैं, तो आपको ये शब्दार्थ भी लिखने हैं। अब हम ये जो है स्वाध्याय में, आपको ये जो बुक है, पहला जो यूनिट है उनमें स्वाध्याय में पत्र ही है,
इसलिए आपको पत्र जितने भी हम जितने पढ़े हैं वो सारे पत्र आपको निबंध की नोट में लिखने हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।